हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई यात्रा में। और भाई फ़िलहाल अभी हम हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और आज हम यात्रा करने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। और आज हमारी ट्रेन होने वाली है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में। जी हाँ, आज हमारी जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है गतिमान एक्सप्रेस में। और अभी हम आए हैं सराय काले खां की तरफ से। मैं आपको दिखाऊँ सराय काले खां की तरफ से RITS का निज़ामुद्दीन स्टेशन। ये निज़ामुद्दीन स्टेशन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ टाइम बाद यहाँ से ट्रेन चलेगी सीधा मेरठ के लिए। और इसी के साइड में मिल जाएगी आपको बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी दिल्ली मेट्रो की। और जस्ट उसके बगल में इंडियन रेलवेज़ का निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और भाई दिल्ली के अंदर इस टाइम पे इतनी गर्मी है कि अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और भाई साहब धूप का प्रकोप देखो भाई, इतना ज़बरदस्त है। मतलब मुझे हार्डली 2 से 4 मिनट हुए हैं यहाँ पे आए हुए प्लेटफॉर्म पे और इतनी गर्मी है भाई साहब, ज़बरदस्त। और ये आज हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो गाज़ियाबाद शेड का है, जो आज हमारी इस ट्रेन को लीड करेगा सीधा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। ट्रेन नंबर 12050 हज़रत निज़ामुद्दीन से जो सीधा कनेक्ट करती है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी को। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं गतिमान एक्सप्रेस के अंदर। तो चलिए फटाफट चलते हैं। अभी हमारी प्लेटफॉर्म पर 4 पर लग चुकी है ट्रेन। यहाँ से इसका जो डिपार्चर है वो 8:10 का है और झांसी में जो उसका अराइवल होगा वो लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। C3 आज हमारा कोच है और देखते हैं अपनी सीट, इंटीरियर देखते हैं, साफ़ सफाई कैसी है, मेंटेन है या नहीं। वैसे इस रूट की प्रीमियम ट्रेन में ये एक ट्रेन है, क्योंकि जब ये स्टार्ट की गई थी सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन जब ये स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी। अभी फ़िलहाल जो है इस रूट के ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो इसका अल्टरनेट आ गई है 160 जो kmph की स्पीड से चलती है। और अभी फ़िलहाल जो है ये बहुत प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। तो भाई ये अपना C3 कोच। चलो फटाफट देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है, अंदर से ट्रेन कैसी है। ये अंदर से कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इसके वॉशरूम्स की बात करें तो भाई ये इसका नीट एंड क्लीन वॉशरूम जो है, पानी इसमें अवेलेबल है और सोप भी जिसमें अवेलेबल है। मतलब हाई प्रायोरिटी वाली जो गाड़ी है उनमें से ये एक है। यहाँ पर एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और टैप के साथ मतलब सारी चीज़ें जो इसके अंदर दी गई हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दी गई हैं। तो देखते हैं अभी अंदर का क्या माहौल है जो हमारा C3 कोच है। और ये है भाई हमारा C3 कोच जो अभी पैसेंजर्स बैठ रहे हैं। ये लो भैया भाई, ये जो खाना जो है ये बोर्ड हो गया है निज़ामुद्दीन से ही। हमारा ब्रेकफास्ट जो है अभी देखेंगे इस ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिलेगा, लेकिन निज़ामुद्दीन से ही जो है बोर्ड हो चुका है। अब ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेन नंबर 12050 गतिमान एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 5 अप्रैल 2016 में। फिर बाद में इसको 2018 में इसको एक्सटेंड किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। शुरुआत में ये जो है आगरा कैंट तक चलाई गई थी और अब जो है ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इसका जो रूट है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन चलकर आगरा कैंट होते हुए ग्वालियर होते हुए सीधा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक 12:35 पर। गतिमान एक्सप्रेस जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म पर 4 से एक दिन छोड़ के शुक्रवार छोड़कर हफ्ते के 6 दिन ये यहाँ से चलती है। और जो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुँचती है 12:35 पर। ये पूरी एंटायर जर्नी में लगभग 403 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है, जिसमें कि ये समय लेती है लगभग 4.5 घंटे के आसपास। आज ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आज हम इसका रिव्यू करना है, फूड का रिव्यू करना है, स्पीड का रिव्यू करना है। इस रूट की ये प्रीमियम ट्रेन में से एक है। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है जो LHB कोचेज़ के साथ चलती है 160 kmph के बीच में। और इसका जो सेक्शन है वो है तुगलकाबाद से सीधा आगरा कैंट के बीच में। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलने वाली है। अब देखते हैं कि आज ये 160 टच कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसके अल्टरनेट में जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सीधा जाती है रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन से, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड रखी गई है वो 160 kmph रखी गई है। वो हाल फिलहाल में लगभग 1-1.5-2 साल हुए चला है। इसका जो इनॉग्रल हुआ था इस ट्रेन का वो 2016 में हुआ था आगरा कैंट तक का। इसके बाद इसको 2018 में एक्सटेंड किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक। ये पानी की बोतल जो है भाई यहाँ से बोर्ड हो चुकी हैं। मतलब लगभग सारी चीज़ें जो हैं निज़ामुद्दीन से ही बोर्ड कर ली जाती हैं, क्योंकि इसका जो अगला स्टेशन होगा वो होगा आगरा जो कि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं निज़ामुद्दीन से ही बोर्ड कर ली जाती हैं। भाई आजकल की दुनिया को ना पता नहीं क्या ही हो गया है। मतलब मेरी जो सीट है वो C340 है, तो 40 जो है विंडो सीट है
तो मुझे यार मुझे बार बार उठ के बाहर आना पड़ेगा। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं भाई वो साइड वाली सीट है आप उस पर आ जाओ। भाई बंदा बिना किसी रीज़न के सीधा साफ मना कर दिया कि नहीं भाई उसमें नहीं आएंगे। फिर मैंने सोचा मैं चल ठीक है तो मिडल में आ जाओ। तो उसने किया है कि आप भाई नहीं, मतलब बिना किसी रीज़न, मैंने उससे पूछा मैं भाई रीज़न क्या है, मतलब कुछ रीज़न तो बता दो यार, मतलब भाई क्यों मना कर रहे हो। तो कहता है नहीं भाई मैं अपनी सीट पे बैठूँगा। मतलब यार मतलब कोई बंदा तो भाई ऐसा मतलब मिल जाता है कि एडजस्ट करने में ना सच में यार सर में दर्द कर देता है। और आज वही होने वाला है कि एक तो 40 सीट जो पूरे कोच की मिडिल सीट है, जो मतलब दोनों जो आमने सामने जो बैठते हैं वो वाली सीट है, और उसमें भी मुझे विंडो सीट मिली है। तो वहाँ से उठ के आना ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन देखते हैं, ट्राई करेंगे। मैं नहीं चाहता यार मतलब किसी पैसेंजर को मेरे कारण कोई दिक्कत हो कि भाई मुझे बार बार बाहर उठ के आना पड़ेगा, आप सबके लिए दिखाना पड़ेगा, स्टेशंस पे मुझे कवर करने पड़ेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अप। भाई 8:09 पे बिल्कुल राइट टाइम डोर जो है क्लोज हो गए हैं गतिमान एक्सप्रेस के, और अपने बिल्कुल डॉट टाइम से 8:10 पर ये डिपार्चर ले चुकी है। प्रीमियम ट्रेन की जो बात है ना वो यही है, एक्चुअली सिग्नल जो है ना पहले ही दे दिया जाता है इन ट्रेन को 2-2, 3-3 मिनट पहले ही, जिससे अपने बिल्कुल डॉट टाइम पे यहाँ से डिपार्चर ले सकें अपने प्लेटफॉर्म से। भाई बाहर का नज़ारा आज कुछ ऐसा दिखने वाला है। बाहर का जो ग्लास है ना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है यार, है ना, और ऑटोमेटिक डोर हैं इसके अंदर। तो आज बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल होगी कवर करनी। इसका जो ग्लास है ना यार वो बहुत गंदा है, और इसलिए कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है बाहर की तरफ। तो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। भाई तुगलकाबाद का सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, और हमारी जो ट्रेन की स्पीड है भाई फ़िलहाल ये देखो अभी ये चल रही है 156 kmph, और अगर मैं स्पीडोमीटर से दिखाऊं भाई डॉट 159 160 भाई टच कर दिया है 160। आ गई हमारी पानी की बोतल ड्रिल नीर की, ये आधा लीटर की बोतल है 500 ml की, जो हमें यहाँ पे मिली है। और अभी हमारी ट्रेन चल रही है 120 118 स्पीड से, और उसके साथ ट्रेन के स्टार्ट होती ही हमें मिल गया है न्यूज़पेपर। स्पीड में क्रॉसिंग हुआ है, मतलब 155 153। ताबड़ तोड़ क्रॉसिंग हो रहा है भाई, ताबड़ तोड़ क्रॉसिंग। भाई ये आ गया हमारा पराठा वेज। ट्रेन की स्पीड देखो भाई 851 850 पे में खाना मिला है ब्रेकफास्ट, और स्पीड देखो 159 160 डॉट चल रही है। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ताबड़ तोड़ क्रॉसिंग हो रहा है भाई 160 की स्पीड। ये है तेजस एक्सप्रेस, लेकिन कौन सी है यार वो नहीं पता है, लेकिन स्पीड देखो भाई। ये है आलू की सब्ज़ी जो भी दी गई है पराठे के साथ, और इसमें जो भी दिया गया है ये पीसेस दी गए हैं पराठे के। ये लगभग एक पराठा है ये, क्योंकि इसमें 3-4 स्लाइसेस दिए गए हैं। ये एक पराठा, इसके साथ ये आलू की सब्ज़ी, इसमें बटर, ये जैम, ये ब्रेड।
चलो भाई फटाफट देखते हैं इसका जो टेस्ट है वो कैसा है आलू के पराठे का। पराठा वैसे जो नॉर्मल मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, सब्जी भी अब ज़्यादा स्पाइसी है और ज़्यादा तीखी तीखी सी है। जैसे हम घर में सब्जी खाते हैं उस तरह की सब्जी है भाई। ये स्टफिंग है आलू की पराठे के अंदर। पराठा भी ओवरऑल ठीक है। दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज। स्टेशन कोड AGC आगरा कैंट। अभी हम पहुंच चुके हैं 5 से 6 मिनट की देरी से आगरा कैंट स्टेशन पर, और ये हमारे पीछे खड़ी है प्लेटफॉर्म पर 1 पर गतिमान एक्सप्रेस। भाई यहाँ पर लगभग 6 मिनट की देरी से हम आए हैं और 160 km/h की स्पीड नो डाउट भाई इसने टच की है। और एक बार नहीं, मतलब काफ़ी टाइम ये 160 किलोमीटर की स्पीड से चली है। अदरवाइज़ ये 150 से 160 के बीच में ये ट्रेन चली है। चैनल का नाम क्या है आपका? चले घूमने। हाँ? चले घूमने चले जी। ये भाई एक चैनल का हमारा नाम पूछ रहे थे। और ऑटोमेटिक डोर्स हैं। ये भाई हमारी सीट के सामने बैठे थे, तो ये थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाले पैसेंजर्स थे हमारे साथ। आगरा कैंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 मिनट का इसका हॉल्ट स्टेशन है। यहाँ पे इसका 9:50 का टाइम था और हम यहाँ पर पहुँचे हैं 9:58 पर। लगभग 8 मिनट की देरी से हमारा यहाँ पर अराइवल हुआ है आगरा कैंट स्टेशन पर। और भाई सिग्नल मिल चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स हैं। ये आगरा स्टेशन। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अप। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। अपने 5 मिनट के ऑफिशियल होल्ड के बाद आगरा कैंट से डिपार्चर ले चुकी है हमारी ट्रेन। अब बात करते हैं आगरा कैंट की। आगरा में जो सबसे खाने की प्रसिद्ध जो चीज़ है वो है यहाँ का पेठा, और घूमने की जो है वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस है वो है आगरा का ताजमहल। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आगरा का ताजमहल ज़रूर घूमें और यहाँ का पेठा ज़रूर खाएँ। भाई वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ का पेठा। और आगरा को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से दिल्ली की तरफ जिस लाइन पर हम चल रहे हैं, ग्वालियर की तरफ, और यहाँ से जयपुर की तरफ, इटावा की तरफ जो है लाइन निकल जाती है, इसलिए आगरा को जंक्शन कहा गया है। यार इस वाली ट्रेन में ना ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इसलिए बाहर का नज़ारा दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि 160 km/h की स्पीड से ट्रेन चलती है। तो मैंने भी ज़्यादा रेस्ट ले लिया
लेकिन अभी मुझे ये दरवाज़ा मिला है जो गेट खुला हुआ है। तो अब इस सेक्शन के बाद जो कि आगरा कैंट से ग्वालियर और पुराना लक्ष्मण झांसी तक का जो सेक्शन है, इसे 130 km की स्पीड से ट्रेन चलने वाली है। तो इसमें अब मैं आपको थोड़े से बाहर के शॉट ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि यार ट्रैक साउंड के बिना ना यार कोई भी ट्रेन जर्नी अधूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक ना अंदर बैठा हुआ था तो भाई बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था अंदर ट्रैवल करते हुए। लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूँ और ये गेट मैंने देखा है, और उसके बाद जब इसकी स्पीड कम हो गई है, 130 km की स्पीड पर भी चलेगी, तो भाई अभी ट्रैक साउंड के साथ अब बिल्कुल मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ भाई अब हम किसी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। ये देखो भाई 130 km की स्पीड से अपनी फुल रफ्तार से इस सेक्शन के अंदर चल रही है। प्रीमियम ट्रेन्स की यार ये खास बात होती है कि यहाँ पे ना हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अभी ब्रेकफास्ट हुआ है, अब मुझे यहाँ पर सबको दिया गया है आगरा निकलते ही केला। तो भाई यहाँ पे खाते हैं केला सफ़र के साथ। फ्रूट्स का मज़ा भी अलग ही है। सेम चीज़ें मिलती हैं। ये आपको मिल जाएगा कुछ भी चीज़ें अपने रखने के लिए, ये बॉटल होल्डर, ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको यूटिलिटी ट्रे, और इसी के साथ ये आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा, और चार्जिंग आपको हर सीट पे एक एक चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो जगह वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, एक इधर चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, और एक ही मेरे पीछे चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है। मतलब हर सीट पे 3 सीट्स के लिए या उधर जो सीटिंग दी गई है उसके लिए एक एक चार्जिंग सॉकेट है, और 3/2 की इसमें पूरी सीटिंग दी गई है। ऊपर लगेज के लिए अच्छा खासा स्पेस रखा गया है यहाँ पे, जिसमें कि आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। और वहीं पे यहाँ पे दिए गए हैं 2 CCTV कैमरे, एक इस तरफ और एक CCTV कैमरा बिल्कुल लास्ट वाला जो डोर है उस तरफ। 2 CCTV कैमरे के साथ ये पूरा कोच, इंटायर कोच CC चेयर कार। और भाई बाहर के नज़ारे देखो यार, क्या ज़बरदस्त है। सीट के कंफर्टेबल की अगर बात करें तो जिस तरह की सीट हमने डबल डेकर में देखी है, सेम उसी तरह की सीट जो है यहाँ पे दी गई हैं, और बिल्कुल फिट दी गई हैं सीटें। मतलब थोड़ा अगर जब 3 लोग बैठते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे हम कंजस्टेड होकर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वो है। और यहीं पे दिया गया है इसमें पुश बैक, जिससे कि ये हम सीट को अपने पीछे कर सकते हैं और सफ़र का मज़ा बहुत आराम से ले सकते हैं। ये बाहर के नज़ारों के साथ ये देखो क्या सही नज़ारे आ रहे हैं यार। मैं मतलब इतनी बड़ी विंडो, और ये सीट पीछे करके पुश बैक करके इसको पीछे से आराम से फुट रेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आराम से आप सोते हुए अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और ये ऊपर दी गई है लाइटें, जिसका आप अपने कोच के अंदर अंधेरा होने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ना है या आपको अपनी सीट के ऊपर लाइट चाहिए तो ये लाइट दी गई है यहाँ पे दोनों सीट्स के लिए। आप इसको विंडो ऑन करके आप यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपको लाइट का इस्तेमाल ना करना तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं दोनों लाइटें, और अपने सफ़र का बहुत ही बढ़िया आनंद उठा सकते हैं इन सारी सुविधाओं के साथ। भाई ये आ गई है चंबल रिवर, ये चंबल नदी आ गई है भाई। चंबल नदी को भी हम क्रॉस कर रहे हैं। ये चंबल नदी है भाई।
साहब क्या जबरदस्त नज़ारा था यार चंबल नदी का। अबे रेल लाइन के ऊपर काम चल रहा है यहाँ, ये नई लाइन डाली जा रही है। स्टेशन कोड GWL ग्वालियर जंक्शन। यहाँ तक हम लगभग 306 किलोमीटर की दूरी जो है अब तक तय कर चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारा इसका अराइवल हुआ है लगभग 11:30 बजे के आसपास हुआ है। 11:07 का जो इसका ऑफिशियल टाइम है, उससे लगभग 25 मिनट देरी से अराइवल हुआ है। ये लगभग 10 से 15 मिनट भाई ग्वालियर के आउटर पे ही खड़ी रही। प्रीमियम कैटेगरी जो ट्रेन है वो 15 मिनट आउटर पे खड़ी थी ग्वालियर जंक्शन के। पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं। और फिलहाल जो है यहाँ से डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है हमारी ट्रेन को। अपने 2 मिनट के ऑफिशियल होल्ड के बाद ग्वालियर जंक्शन से लगभग आधा घंटा लेट डिपार्चर ले रही है हमारी ट्रेन। ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं में लगभग ट्रेन निकलती है। एक ही लाइन जिससे हम निकल रहे हैं, ये देखिए ग्वालियर जंक्शन, ये ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन। और मैं बात कर रहा था कि यहाँ से जो मैं बात कर रहा था कि ग्वालियर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं में जो है ट्रेनें निकलती हैं। जिस रूट पर हम चल रहे हैं नई दिल्ली झांसी रूट, और यहीं से एक निकल जाता है इटावा की तरफ, एक निकल जाता है गुना की तरफ। चारों दिशाओं में यहाँ से ट्रेनें निकलती हैं, इसलिए ग्वालियर को जंक्शन कहा गया है। टाइम पे 130 किलोमीटर घंटे की स्पीड में चल रही है यार ये गतिमान एक्सप्रेस। भाई ग्वालियर के बाद अपनी जो इसकी स्पीड है 130 kmph, अपनी फुल डॉट 130 kmph की स्पीड में चल रही है ये। भाई अपना वेब 7 जो है गाजियाबाद शेयर का, तो क्या जबरदस्त कर रहा है भाई साहब लीड, इसको क्या जबरदस्त लीड कर रहा है भाई। और लुक देखो, ग्वालियर से निकलने के बाद हमारा जो कोच है वो लगभग आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं, ग्वालियर से निकलने के बाद अभी जो सीटिंग है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। लगभग सारा कोच खाली हो चुका है। कुछ सीटें सिर्फ इधर जो लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ सारा कोच जो है और आसपास में जो कोच हैं उसकी भी यही हालत है। लगभग 10, 15, 20 लोग ही पूरे कोच के अंदर इस टाइम पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ पूरा कोच जो है खाली है। लेकिन जब निज़ामुद्दीन से हमारी ट्रेन चली थी तो उस टाइम पे मतलब वेटिंग लिस्ट में इस ट्रेन के अंदर थी कि भाई वेटिंग लिस्ट है, और करंट में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूटिव की क्लास है उसके अंदर उस टाइम पे करंट के अंदर सीटें अवेलेबल थी, लेकिन चेयर कार के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। लगभग 40 से 50 सीटें जो थी वो वेटिंग लिस्ट में थी। और भाई अभी ये नज़ारा है हमारे CC कोच का। अब अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ इस ट्रेन के, तो भाई मैं 8 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं मील की बात करूँ हमारे ब्रेकफास्ट की, तो हमने 175 रुपये जो हैं इंडियन रेलवेज़ को दिए हैं इस ब्रेकफास्ट के लिए। और जिसका पराठा जो था, जो उसके स्लाइसेस थे वो मैंने आपको दिखाए थे, बॉर्डर से जो है वो कच्चे थे। सब्जी ठीक थी, लेकिन जो पराठे थे वो थोड़े कच्चे थे। कटलेट जो थे वो थोड़े ठंडे थे। जो मेरे बराबर में बैठे थे उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कटलेट लिए थे, तो वो कटलेट जो थे वो थोड़े ठंडे थे। तो खाने में तो मैंने 8 आउट ऑफ 10 इसलिए दिया था। और अगर मैं पूरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो 8 आउट ऑफ 10 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो कोच है उसका एक जो डोर है वो ख़राब है, फ्लशिंग सिस्टम ख़राब है, और स्टाफ का जो बिहेवियर है ना भाई वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब थोड़ा रूड टाइप का जो है हमारा जो कोच
कोच का जो अटेंडेंट है वो थोड़े रूड टाइप के हैं, और उसमें भी जो रेलवेज़ ने जो यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, मतलब पूरे कोच में सिर्फ एक कोच अटेंडेंट दिया हुआ है, मतलब वही सबको सर्व कर रहा है, वही सबके मतलब खाना फिनिश करने के बाद वही सबको इकट्ठा कर रहा है सारा जो वेस्ट है, और मतलब सब कुछ वो एक ही अटेंडेंट कर रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। अगर कंपैरिजन करें वंदे भारत में, एक तो उसका फेयर कम है। मैंने इस चेयर कार के लिए लगभग 1150 रुपये पे किए हैं गतिमान को। वहीं अगर मैं वंदे भारत की बात करूँ, जो वंदे भारत में 160 की स्पीड से चलती है, उसकी भी ये देखो आंतरिक जो स्टेशन है वो स्किप हो रहा है, स्पीड देखो भाई साहब। और वहीं इसके पैरेलल दोपहर को जो रानी कमलापति के लिए चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी स्पीड भी 160 km/h की है, लास्ट ईयर जो शुरू की गई थी। लेकिन उसका जो फेयर है, उसका फेयर लगभग 1000 रुपये है, इसका लगभग 150 रुपये महंगा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसिलिटी वंदे भारत के अंदर दी गई हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है, किसी न किसी चीज़ की इंडियन रेलवेज़ द्वारा उसको मेंटेन नहीं किया गया है। फेयर ज़्यादा है लेकिन फैसिलिटी एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत कम है। इसलिए यहाँ पर मैं पूरी अपनी ओवरऑल जर्नी को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने थोड़ा सा यार गड़बड़ किया हुआ है, गतिमान के साथ भेदभाव किया हुआ है। फेयर ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कम है, पुराने कोचेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मेंटेन उस लेवल पे नहीं किया है कि भाई वॉशरूम जो हैं वो क्लीन रहें, फ्लशिंग सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट काम होता है फ्लशिंग का, और फ्लशिंग सिस्टम ही तुम्हारा फेल है, और लगभग 1150 रुपये आप एक चेयर करके ले रहे हो, तो भाई थोड़ा सा बस मैं वहाँ पे डिसपॉइंट हुआ। अदरवाइज स्पीड की अगर बात करें तो 160 पे भाई दबा के बागी है। जो उसका सेक्शन था तुलकाबाद से आगरा कैंट के बीच, मतलब 150 होता रहा अप डाउन, लेकिन कॉन्स्टेंट बीच में एक पैसेज आया था जिसमें कि 160 भाई साहब लगातार दौड़ी है ट्रेन बिना अप डाउन किए। और ग्वालियर के बाद फिर ये 130 की स्पीड से चली है। आगरा कैंट के बाद, आगरा कैंट और ग्वालियर के बीच में तो ये लगभग 100 के आसपास चली है, लेकिन ग्वालियर के बाद ये 130 भाई दबा के भागी है। और अभी जो है हमारा स्टेशन झांसी आने वाला है, देखते हैं कितना लेट पहुंचते हैं, क्योंकि ग्वालियर में हम लगभग आधा घंटा लेट पहुंचे हैं। और अब झांसी देखने वाली बात होगी कि भाई प्रीमियम ट्रेन होने के बावजूद ये आधा घंटा लेट हो रही है यार, तो क्या ही मतलब है। क्योंकि ग्वालियर स्टेशन पे लगभग 15 से 20 मिनट आउटर पे रोक दिया था। ये प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है, इस सेक्शन में बिल्कुल प्रीमियम कैटेगरीज में आती है, और फेयर इतना महंगा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आधा घंटे लेट होगी ट्रेन तो यार कैसे चलेगा। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी देखते हैं झांसी में ये ट्रेन किस टाइम पे पहुंचती है। भाई साहब टर्न देखो यार, क्या ज़बरदस्त टर्न है। वेब 7 क्या ज़बरदस्त लग रहा है। स्टेशन कोड VGLJ। भाई अभी हम आ गए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन आ चुकी है, और अपने ऑफिशियल टाइम 12:35 से ये ट्रेन जो है लगभग आधा घंटा, लगभग 1 बजे यहाँ पे इसका अराइवल हुआ है। आधा घंटा लेट ये ट्रेन, प्रीमियम क्लास की ट्रेन आधा घंटा लेट गतिमान एक्सप्रेस। ये थोड़ी अटपटी बात है कि भाई मतलब आदमी इतना चार्ज भी कर रहा है, और उसके बावजूद आधा घंटा अगर प्रीमियम ट्रेन अगर लेट है, जिसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसके बावजूद अगर ये ट्रेन आधा घंटा लेट है तो भाई आप देखो। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भाई मेरा यही है 8 आउट ऑफ 10। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाई प्रीमियम क्लास की ट्रेन है, और इतनी चीज़ें भाई कहाँ तक एडजस्ट की जाएंगी। बाकी कैसी लगी आपको यात्रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस ट्रेन के अंदर
अपना प्लान कर रहे हैं झांसी या आगरा घूमने के लिए दिल्ली से, तो जो भी आपके दोस्त या फ्रेंड्स या रिलेशन में जो भी हैं और इस ट्रेन के अंदर अगर प्लान कर रहे हैं अपना ट्रैवल करने के लिए, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।